प्लस 3x माइनस 5। अच्छा, एट x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। ऑल्सो प्रूव दैट, ऑल्सो, ये पीटी का मतलब प्रूव दैट, ऑल्सो प्रूव दैट f डैश ऑफ 0 प्लस 3 टाइम्स f डैश ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव x इज इक्वल्स टू -1 पे निकालो, मतलब क्या फाइंड करना है, f डैश ऑफ -1। ठीक है, निकाल लेंगे। तो f डैश ऑफ -1 मिल जाएगा ना, उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें f डैश ऑफ 0 ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से, फटाफट डायरेक्ट मेथड से क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 3x माइनस 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ 2x² प्लस 3x माइनस 5। अब देखिए फटाफट करते हैं इसको, ये ऑपरेटर इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ 2x² प्लस d बाई dx ऑफ 3x माइनस d बाई dx ऑफ 5। चलिए बताइए भाई, 2 तो कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ x² प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d बाई dx ऑफ x, ठीक है, माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, यस 2x होगा। कैसे, देखिए x टू द पावर n, n कहाँ चलाता है, आगे, तो 2 कहाँ आ जाएगा, आगे, और x की पावर 2 माइनस 1, मतलब x की पावर 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, एक और आप याद कर लो बल्कि, देखो इसका आंसर तो आप सीधे देखिए, cx का कितना आता था, c, तो 3x का कितना आएगा, 3, बट मान लीजिए 3 को मैंने ऐसे बाहर निकाल लिया, तो d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा, 1 ही तो होगा। अभी मैंने करके भी दिखाया था आपको, d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा, 1। आप कर लो, कैसे, x की पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा, और x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, मतलब 1 इंटू एक्स की पावर 0 कितना होता है, 1, तो 1। ये dx से dx ना कैंसिल नहीं होता है, ऐसा मत करिए, इसको कैंसिल कर दीजिएगा और 1 आ जाए, नो, पूरा आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो बस ये हो गया 2 टू द 4, 4x प्लस 3। तो डेरिवेटिव कितना है आपका, dy बाई dx कितना है, देखिए ये dy बाई dx का मतलब जो भी है, f डैश ऑफ x आया है हमारा कितना, 4x प्लस 3। अब क्या, कहाँ पे निकालना है, एट x इक्वल्स टू -1, तो dy बाई dx एट x इज इक्वल्स टू -1, मतलब क्या निकालना है, f डैश ऑफ -1। क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, -1, तो 4x प्लस 3 आया था, x की जगह -1 पुट कर दिया, प्लस माइनस -4 प्लस 3 कितना आ गया, -1। तो d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू -1 कितना आया, -1। तो ये आप यहाँ पे नोट करके कहीं पे लिख लो, कहाँ करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, dy बाय, या सिंपल एक काम करते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, f डैश ऑफ -1 कितना आया है, -1, ये नोट करके छोड़ दो, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब एक काम करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू कितने पे, 0 पे भी तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो इसमें वैल्यू पुट करोगे, एट 0, मतलब क्या निकालना है, f डैश ऑफ 0 निकाली, x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, डेरिवेटिव क्या है, 4x प्लस 3, और डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे आप, 0, तो क्या हो जाएगा, 4 0 0, ये हो गया कितना, 3। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, f डैश ऑफ 0 कितना हो गया मेरा, 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल, इसमें ना वैल्यू पुट करके देखिए, नाउ f डैश ऑफ 0 प्लस 3 f डैश ऑफ -1 इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ 0 में कितना है, 3, तो देखिए f डैश ऑफ 0 की जगह कितना रख दिया, 3, प्लस लगा है, लगा दिया, ये 3 लिखा है, लिख दिया, इनटू f डैश ऑफ -1 कितना है, -1, तो इज इक्वल्स टू 3 प्लस
प्लस माइनस माइनस, तो 3 1 जा 3 माइनस 3 कितना आ गया भाई 0। प्रूफ, ये प्रूफ करना था, ये डायरेक्ट मेथड है। अब देखिए दूसरा तरीका, जो हमें करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से करना भी हमें डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट करा है हमने। अब देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या करोगे, आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, f डैश ऑफ -1 क्या हो जाएगा। अब फटाफट करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f डैश ऑफ f ऑफ क्या होता है फॉर्मूला, चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h is equals to limit h approaches to 0 f of a plus h, a क्या हो जाएगा -1 है ना, कहां पे निकालना है -1 पे निकालना है, तो f of -1 plus h minus f of -1 divided by h is equals to limit h approaches to 0। हाँ भाई बताइए f of -1 प्लस h कैसे निकलेगा, यस जहां जहां पर x है वहां वहां क्या पुट करोगे -1 प्लस h। तो ये फंक्शन हमने देखा और पूरा ऐसे ही लिखेंगे 2 बट x की जगह कितना आ जाएगा -1 प्लस h, -1 प्लस h का स्क्वायर प्लस लगाए हैं लगा दिया, 3 लिखा है लिख दिया, इनटू x की जगह -1 प्लस h, -1 प्लस h, ठीक है, माइनस लगा है लगा दिया, 5 लिखा है लिख दिया। अब ये वाला, ये तो क्या हो गया f ऑफ -1 प्लस h, ये माइनस लगा है लगा दिया, जो भी रखेंगे किस में रखेंगे, अब ब्रैकेट में रखेंगे ना, तो f ऑफ -1 का मतलब क्या होगा, जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां हम क्या कर दें -1। एक काम करता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है ना, तो f ऑफ -1 मैं नीचे पहले निकाल लेता हूँ। यहाँ पे f ऑफ -1 क्या हो जाएगा बताइए, 2 इंटू एक्स की जगह कितना रख देंगे -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह -1 -5, तो कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर, बताइए भाई +1 या -1, यस +1, पावर कैसी है इवन, तो -1 इंटू -1 +1, 2 1 जा 2, तो 2 हो गया, प्लस माइनस -3 -5, तो कितना हो जाएगा देखिए, 2 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा, माइनस का -8 इज इक्वल्स टू -6, तो f ऑफ -1 कितना आया -6, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया -6, f ऑफ -1 की जगह -6 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, और डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय h है। अब इसको ना सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या एक काम कर सकते हो आप, देखिए -1 प्लस h है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो h-1, देखिए h पॉजिटिव का -1, तो इसको मैंने लिख दिया h-1, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, मतलब 2 इंटू h इंटू 1 2h, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 ब्रैकेट खोलिए जरा देखिए, प्लस माइनस माइनस -3 प्लस 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 3h -5 और माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय h। अब फिर से ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ब्रैकेट ओपन करिए, 2h स्क्वायर प्लस माइनस -2 2 ज़ा 4h प्लस 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 2 1 ज़ा 2, -3 ऐसे ही रहेगा, प्लस 3h ऐसे ही रहेगा, और देखिए इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, -5 प्लस 6 क्या हो जाएगा +1, ठीक है, डिवाइडेड बाय h, ठीक है, लिखते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0। थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, चलिए पहले h स्क्वायर का टर्म, फिर h का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो पहले h स्क्वायर का टर्म
अभी लास्ट क्वेश्चंस में मैंने नहीं किया था, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एच स्क्वायर का टर्म, और ये देखिए 4h और 3h, 4h माइनस का और प्लस का 3h, तो माइनस प्लस माइनस, साइन किसका लगेगा, माइनस का, तो 4h माइनस 3h कितना हो जाएगा, h, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, ये हो गया -1 और इधर ये +1 बचा हुआ है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या कॉमन ले लोगे आप ऊपर से, h, h आपने कॉमन ले लिया, क्या हो गया 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, ये h से h कैंसिल हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो h की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, 0, तो 2 इंटू h मतलब 2 इंटू 0 0 0 -1 तो क्या आ गया, f डैश ऑफ, क्या निकाल रहे थे हम, f डैश ऑफ, हाँ -1 निकाल रहे थे ना, तो f डैश ऑफ -1 कितना आ गया, -1, यहाँ पे नोट कर लेते हैं अलग से, ठीक है। f डैश ऑफ -1 कितना आ गया, -1, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, f डैश ऑफ 0, तो f डैश ऑफ 0 क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ a की वैल्यू क्या है 0, f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, ठीक है ना। तो f डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस h कितना होता है भाई, h, तो f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। अब f ऑफ, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, देखिए भाई 0 प्लस h 0 ही तो होता है, सॉरी 0 प्लस h h ही तो होता है, ठीक है। तो f ऑफ h निकालना है हमें, तो जहां जहां पे x है वहां पे आप क्या पुट करोगे, h, और आप ऐसे भी निकाल लो, जहां जहां x है वहां अगर आप 0 प्लस h रखोगे तब भी तो h ही आएगा, 0 प्लस h होता है ना। तो इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ h, देखिए जरा f ऑफ h मतलब क्या हो जाएगा, 2, x की जगह कितना हो जाएगा, h का स्क्वायर प्लस 3h माइनस 5, ये माइनस लगा है, लगा दिया ब्रैकेट में, f ऑफ 0 मतलब जहां जहां पे x है वहां क्या रखोगे, 0, 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 इंटू x की जगह 0 माइनस 5, ये h, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 0 खत्म हो जाएगा, 3 0 0 खत्म, केवल क्या बचेगा ब्रैकेट में, -5, ये हो गया -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा +5, और देखिए +5, ये -5 कैंसिल हो गया, कॉमन क्या आ जाएगा आपका, h, ठीक है। तो h आप कॉमन ले लोगे, क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h आपने कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा, 2h प्लस 3 हो गया डिवाइडेड बाय h, ये h से h कैंसिल हो गया, ठीक है। h की वैल्यू आप पुट करिए, ठीक है, तो h की वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 मतलब लिमिट अप्लाई करोगे, तो h की वैल्यू 0 रखोगे, 2 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3, तो f डैश ऑफ 0 कितना आ गया, 3। तो f डैश ऑफ 0 कितना आ गया, 3। नाउ इसमें वैल्यू रखो, f डैश ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई है, 3 प्लस 3 इंटू f डैश ऑफ -1 कितना है, -1 इज इक्वल्स टू, देखिए 3 और प्लस माइनस -3 कितना आ गया, 0, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x at x is equals to 0। तो एक बात मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट अगर करना चाहते हो तो देखिए एक और फॉर्मूला मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं आपको, d/dx ऑफ sin x होता है cos x, लर्न कर लो अभी तो बहरहाल, फिर हम ना फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको प्रूफ करके तब फिर से एक बार देखेंगे। तो d/dx ऑफ sin x कितना होता है, cos x, ठीक है, d/dx ऑफ sin x कितना होता है, cos x, ठीक है। तो कर दिया बस सिंपल, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो लेट y इज इक्वल्स टू sin x, ठीक है,
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, बताइए भाई डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, सिंपल डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स, याद कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स हो गया ये। ना ये आपने क्या निकाला, डी वाई बाई डी एक्स, बट हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 चाहिए, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 0, और cos 0 कितना होता है भाई 1, cos 0 कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट में जाके देखिए, cos 0 1 होता है, तो उसका आंसर 1 आ गया। बट ना हम किससे करेंगे भाई, हम तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए, क्या करेंगे, sin x का निकालना है, तो सपोज f ऑफ x कितना है, sin x है, हमें क्या चाहिए, f डैश ऑफ 0 चाहिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, ये हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, और गिवन पॉइंट a की वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पे, ठीक है, तो a की जगह कितना पुट कर दिया हमने, 0, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ h कितना हो जाएगा भाई, देखिए f ऑफ x अगर sin x है तो f ऑफ h कितना हो जाएगा, यस sin h, x की जगह कितना पुट कर दोगे, ये देखिए मैच करिए, f ऑफ x f ऑफ h, f of x sin x, तो f of h sin h, sin h माइनस f of 0, f of 0 कितना हो जाएगा, sin 0, sin 0 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, sin h तो ऐसे ही रहेगा, माइनस sin 0 चार्ट में भाई कितना होता है, 0, यस, और sin h माइनस 0 कितना हो जाएगा, sin h डिवाइडेड बाय h, क्या बन गया भाई, ये याद है लिमिट का फॉर्मूला, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा कितना होता है, 1, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए, तो उसकी वैल्यू देखिए कैसे हो गई, 1, फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम निकालते हैं, ये डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले मैंने आपको लर्न कराए हैं, इसको भी आप करते चलो, अभी इसका नंबर आएगा, थोड़ा सा लेट में आएगा इसका नंबर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, f ऑफ x हमें दिया हुआ है k, तो f ऑफ x कितना दिया है हमें, k, ठीक है, और क्या चाहिए, एट x इज इक्वल्स टू 0, एट x इज इक्वल्स टू 0, और एट x इज इक्वल्स टू 5 आपको डेरिवेटिव निकालना है, k क्या है, एक कांस्टेंट है यहाँ पे k, ठीक है ना। अब देखिए आप खुद समझिए भाई, डेरिवेटिव का काम क्या होता है, डेरिवेटिव का काम होता है कि एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में कितने चेंज हो रहे हैं वो ये बताता है, तो बताइए क्या कांस्टेंट में कभी चेंज होता है, नहीं, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है ना, तो इसका डेरिवेटिव कितना आना चाहिए, 0, मैंने आपको बताया भी है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, 0, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0, आप किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, कांस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं आते, बट ना बोला जा रहा है करके दिखाओ, ठीक है, तो एक तो सिंपल तरीका है, क्या, लेट y इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, f ऑफ x इज इक्वल्स टू k, मतलब y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, k, तो सिंपल dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dy बाय dx ऑफ k, ठीक है, तो कांस्टेंट, तो dy बाय dx कांस्टेंट k को क्या लिखोगे, k into x to the power 0, मतलब k into 1 पहले लिख लोगे, और 1 को क्या लिख सकते हो, x to the power 0, तो कांस्टेंट k बाहर आ जाएगा, और dy बाय dx ऑफ x to the power 0, और आपको पता है ये 0 कहाँ आ जाएगा आगे, तो k into 0 into x to the power 0 minus 1, ये बीच में 0 है, सबको मल्टीप्लाई कर रहा है, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है, तो dy by dx कितना आ गया, dy by dx आ गया हमारा कितना, 0। अब आप चाहे x is equals to 0 पे निकाल लो, जब x है ही नहीं तो वैल्यू कहाँ पुट करोगे, है ना, तो 0 ही आएगा, और चाहे आप x is equals to 5 पे निकाल लो, x है ही नहीं तो वैल्यू कहाँ पुट करोगे, तो 0 आएगा, मतलब कांस्टेंट में कोई रेट ऑफ चेंज नहीं होता है भाई, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 0 आ रहा है।
बट हमको कैसे करना है, हमको करना है इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे देखिए जरा, सिंपल। देखिए एफ डैश ऑफ 0 निकाल लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है, माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा f ऑफ x कितना है, k है, तो f ऑफ 0 प्लस h कितना हो जाएगा, k ही रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए लास्ट वाले जो क्वेश्चन होते थे ना, वहां पे यहाँ पे k प्लस h, k प्लस x टाइप का कुछ मतलब दिया होता था, फंक्शन में x होता था, जहां पे x पुट होता था वहां पे आप 0 प्लस h पुट करते थे ना, मतलब a प्लस h पुट करते थे। यहाँ तो x ही नहीं है, ठीक है, तो कहाँ पुट करोगे आप, है ना, जब x है ही नहीं कहीं तो कहाँ पुट करोगे आप 0 प्लस h, इसलिए f ऑफ 0 प्लस h भी कितना आएगा, k। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h कितना हो जाएगा, k माइनस f ऑफ 0 भी कितना हो जाएगा, k, x है ही नहीं कहीं पे, तो कहाँ पे x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे, है ना, तो k माइनस k डिवाइडेड बाय h, तो k माइनस k कितना होता है, 0, और देखिए 0 बाय 0 नहीं है अलाउड है, लेकिन 0 बाय समथिंग हमें लिमिट में अलाउ है, तो 0 बाय h क्या होता है, 0, और लिमिट इसकी लोगे तो जब h है ही नहीं कहीं तो अप्लाई कहाँ करोगे, वैसे मैंने आपको बताया 0 की जो h अप्रोचेस टू 0 पे लिमिट होती है वो 0 होती है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको सपोज किस पे निकालना है, f डैश ऑफ 5 पे निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और f ऑफ 5 प्लस h कितना हो जाएगा, ये भी k रहेगा, जब x है ही नहीं तो 5 प्लस h पुट कहाँ करोगे, f ऑफ 5 भी कितना हो जाएगा, k, ठीक है, तो वो भी क्या आ जाएगा, k माइनस k डिवाइडेड बाय h, सेम ऐसा ही होगा, आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव एट अ गिवन पॉइंट। ये एनसीईआरटी का मैं ले रहा हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज 13.2, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 1। तो देखिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट x इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू इतना, पहले डायरेक्ट मेथड देखिए भाई फटाफट, डायरेक्ट मेथड क्या, y इज इक्वल्स टू dy, y इज इक्वल्स टू कितना है, x स्क्वायर माइनस 2। अब आप फटाफट बताइए भाई, डायरेक्ट बताइए, dy बाय dx आंसर कितना आएगा, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x, कौन से फॉर्मूले से, x टू द पावर n से ना, n आगे आ जाएगा, मतलब 2 आगे आ जाएगा, और x की पावर 2 है उसमें से एक माइनस कर देंगे, dy by dx of x to the power n, n x to the power n minus 1, माइनस 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, तो इसका आंसर कितना आ गया, सिंपल 2x। अब निकालना कहाँ पे, एट x is equals to 100, तो x is equals to 100 पे करने के लिए आप x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 100, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 200, ठीक है, x is equals to 100 पे इसका डेरिवेटिव 100। बट हम कैसे करेंगे, हम करेंगे इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करोगे आप, f डैश कौन से पॉइंट पे निकालना है, 100 पे, तो f डैश ऑफ 100 इज गिवन बाय, बताइए भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f डैश ऑफ a प्लस h, ये देखिए a प्लस h मतलब 100 प्लस h माइनस f ऑफ a मतलब f ऑफ 100 और डिवाइडेड बाय h is equals to limit h approaches to 0 f of, सॉरी डैश को लगाया मैंने, f of 100 प्लस h कितना होगा भाई, बताइए, सिंपल, जहां जहां पर क्या है x वहां आप कितना पुट करोगे, 100 प्लस h, तो यहां पुट करिए, क्या हो जाएगा 100 प्लस h का स्क्वायर माइनस 2, तो ऐसे ही लगा दिया, ये माइनस ऐसे ही लगा दिया, f ऑफ 100 क्या होगा, f ऑफ 100 क्या होगा, ब्रैकेट में रखिए, x की जगह कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय h। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी मतलब 2 इंटू a मतलब 200, 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 100 करोगे 200 आएगा, इंटू b मतलब 200h आ गया,
ठीक, प्लस बी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो माइनस ब्रैकेट ओपन करिए, ये प्लस का 100 स्क्वायर है तो माइनस का 100 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2। देखिए 100 का स्क्वायर को ना मैंने मतलब सॉल्व नहीं किया बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना 100 का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये इसको कैंसिल कर देगा और प्लस का 2 ये माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा और डिवाइडेड बाय h हो गया। तो इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h कॉमन ले लीजिए, h कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 200 प्लस h, और ये देखिए ये h से h कैंसिल हो गया। लिमिट आप अप्लाई करोगे, h की वैल्यू 0 पुट करिए तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 0, तो कितना हो गया 200। डायरेक्ट मेथड से भी वैसा आया था और फर्स्ट प्रिंसिपल से भी वैसा आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी का ही ले रहा हूं मैं, जैसे जैसे टाइप आते जाएंगे मैं आपको कराता जाऊंगा एनसीईआरटी से भी सिलेक्ट करके। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है 13.2 का। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इज इक्वल्स टू 100, तो 99x का निकालना है एट x इज इक्वल्स टू 100 पे, ठीक है। तो देखिए क्या किया हमने, लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू 99x, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड कैसे निकालोगे आप भाई, मैं जानबूझ के आपको डायरेक्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ना सबको ड्राइव करके देखेंगे, तो ये तो लर्न तो आपको करना ही है, मतलब हायर क्लासेस में तो आप डायरेक्ट करोगे ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से थोड़ी ना करोगे, ठीक है। तो मैं आपको ना सिखाता चल रहा हूँ। y इज इक्वल्स टू कितना है 99x, तो बस सिंपल ऑपरेटर लगता है, कौन है ऑपरेटर, d बाय dx, तो d बाय dx किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, d बाय dx ऑफ 99x। देखिए भाई d बाय dx ऑफ cx कितना होता है, c होता है, तो 99x कितना होगा 99 होगा, ठीक है ना। और अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो पूरा आप करके दिखा सकते हो, 99 एक कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, d बाय dx ऑफ x कैंसिल नहीं करना है, क्या करोगे x की पावर 1 है तो 99 इंटू ये 1 कहाँ चला जाएगा आगे, कौन से फॉर्मूले से, फॉर्मूला नंबर 1 से, ये जो भी है n आगे आ गया और x की पावर n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1, तो x की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 0 और x की पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है। तो 99 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 99, और डायरेक्ट भी आप देख लो कांस्टेंट इंटू x होगा ना तो आंसर फटाक से क्या आ जाएगा कांस्टेंट 99 आ गया। तो dy बाय dx आपका कितना आ गया 99 आ गया, ठीक है ना। d बाय dx कितना आ गया 99, तो एट x इज इक्वल्स टू 100 पे निकालना है तो भाई यही तो होगा 99 ही तो होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का कोई x है ही नहीं यहाँ पे, तो x की वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे, ठीक है। तो 99 हो गया, सिंपल इसका आंसर। बट हम कैसे करेंगे, हम करेंगे इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से, इसको हम कैसे करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लेते हैं, कैसे होगा, f डैश एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल्स टू 100 इज गिवन बाय, बताइए भाई फॉर्मूला, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा a प्लस h मतलब 100 प्लस h माइनस f ऑफ a मतलब f ऑफ 100 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, बताइए भाई f ऑफ 100 प्लस h क्या बनेगा, f ऑफ x अगर 99x है, यस जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां 100 प्लस h रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 99x की जगह क्या रखोगे 100 प्लस h, ब्रैकेट में रखना है, क्यों, क्योंकि 99x को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 99x की जगह जो कुछ भी आएगा उसको भी तो मल्टीप्लाई करेगा, माइनस f ऑफ 100, f ऑफ 100 मतलब x की जगह कितना रखना है 100 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ब्रैकेट ओपन करिए 99 इंटू 100, ये 99 इंटू 100 प्लस 99 इंटू h, 99 इंटू h माइनस 99 इंटू 100 डिवाइडेड बाय h, 99 इंटू 100 पॉजिटिव का और 99 इंटू 100 नेगेटिव का कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 99h डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसिल हो गया, ठीक है, कांस्टेंट